दोस्तों एक महिला जिसकी शादी के कई साल बीत चुके थे, शादी के कई साल बीतने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हो रहा था, कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो मंदिर भी जाती और अपना प्रार्थना भी करती और इसके बाद वो डॉक्टर के पास भी जाती है। डॉक्टर के पास जाकर दोनों पति-पत्नी चेकअप करवाते हैं कि आखिर किसके अंदर कमी है। चेकअप की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें पता लगता है उसका जो पति है, वो उस लायक नहीं है कि वो उस महिला को बच्चा दे सके। तो इस पर वो महिला जो है काफ़ी चिंतित रहने लगती है। धीरे-धीरे जब वक़्त बीतता है, तो फिर उसका जो पति है वो भी छोड़ने की बात करता है कि इस महिला के अंदर ही कमी है, मेरे अंदर कमी नहीं है। जिसके बाद वो महिला ऐसा कदम उठाती है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएँगे। दरअसल वो महिला एक दिन अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और अपना पूरा कपड़ा उतार कर उस ससुर के पास लेट जाती है। लेटने के बाद वो जो ससुर होता है, वो अपनी बहू को नंगा देखकर उसको अजीब लगता है, लेकिन ये अजीब उस वक़्त लग रहा था, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें वो करता है अपनी बहू के साथ, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। और इस खेल में कहीं न कहीं एक मर्डर भी होता है। तो कैसे ये कहानी को अंजाम दिया गया, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, जानेंगे इस पूरी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो बने रहिए हमारे साथ। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है वो बिहार की है। बिहार की राजधानी पटना की ये कहानी है, जहाँ पर एक जसवीर नाम का शख्स होता है, जिसकी जो पहले फौजी हुआ करता था, लेकिन बाद में वो रिटायर हो गया तो घर पे ही रहने लगा। जसवीर की पत्नी पहले ही जा चुकी थी यानी कि मर चुकी थी। उसका एक बेटा होता है मोनू। मोनू उसी शहर में एक दुकान किए हुआ था और उसी दुकान पर वो रहा करता था। मोनू की शादी की उम्र जैसे ही हुई, जसवीर ने एक लड़की तलाशी। लड़की तलाशने के बाद किरण नाम की लड़की मिलती है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी होनहार। उस लड़की से मोनू की शादी फिक्स हो जाती है। शादी होने के बाद दुल्हन घर आती है किरण, और करीब 2 ढाई सालों का वक़्त बीतता है। 2 ढाई साल का वक़्त बीतने के बाद भी किरण को कोई बच्चा यानी कोई संतान पैदा नहीं हो रहा था। जिस पर जसवीर भी अपने बेटा मोनू को कहता है कि जाओ मंदिर में जाओ, माथा टेकाओ, और अलग-अलग तरीके से उसने पूजा भी की, सारी चीज़ें की, लेकिन इसके बाद भी कोई संतान उसे नहीं हुआ। अब वक़्त जो है वो 3 साल से ज़्यादा का बीत चुका था, जिस पर ये दोनों पति-पत्नी काफ़ी चिंतित रहा करते थे। जिसके बाद इन लोगों ने ठाना कि क्यों ना बड़े हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ पर चेकअप करवाएँ कि आखिर किसके अंदर कमी है और हमें संतान क्यों नहीं हो रहा है। जिसके बाद मोनू और किरण दोनों एक बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर चेकअप करवाते हैं दोनों अपना-अपना, और चेकअप की जब रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट कुछ अलग ही आता है। दरअसल रिपोर्ट जो आती है उसमें किरण को तो स्वस्थ बताया जाता है कि किरण ठीक है बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन मोनू के अंदर कमी पाई जाती है और मोनू कभी भी किसी भी महिला को गर्भवती नहीं कर सकता है। ये रिपोर्ट आने के बाद मोनू जो है वो चिंतित रहने लगा। मोनू घर आता है, अपने पिता जसवीर को कहता है कि दरअसल मेरे अंदर ही ये कमी निकली है, किरण बिल्कुल स्वस्थ है। जिस पर जो जसवीर होते हैं, जो मोनू के पिता होते हैं, वो कहते हैं ये बात किसी को भी मत बताना, वरना बदनामी होगी, और तुम जो है तुम्हारी तुमसे कोई दूसरी लड़की शादी भी नहीं करेगी, क्योंकि अब तुम्हें किरण को ही छोड़ना होगा। हो सकता है किरण के अंदर ही कमी हो। तो इसलिए मोनू ये बात किसी को नहीं बताता, और उसके पिता जो है वो अब चिंतित रहने लगे। उसने सोचा चलो कम से कम संतान नहीं होगा, हमारे घर बहू तो रहेगी। तो इसलिए अब मोनू चिंतित रहा रहा करता था, वो अपने दुकान पर जाया करता था। और धीरे-धीरे जब वक़्त बीतता है तो जसवीर ने अपने बेटे मोनू को कहा कि तुम एक काम करो, दूसरी शादी कर लो। और ये बात जो है वो किरण सुन जाती है। सुनने के बाद अब किरण के दिल पर एक अ, पहाड़ टूट पड़ता है उसके। वो सोचती है कि अब हमें ये छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी शादी हमें कोई बच्चा हो नहीं रहा है, इसलिए दूसरी शादी वो करेंगे। इस पर किरण एक कदम उठाती है, और वो कदम इतना भयानक होता है दोस्तों, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएँगे। दरअसल किरण जो करती है, मोनू जो है अपने दुकान पर चला जाता है, और मोनू ने फ़ोन किया, कहा कि हम आज नहीं आ पाएँगे क्योंकि दुकान पर बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए हम कल ही आएँगे एक ही बार। तो अब घर पर सिर्फ़ जसवीर और किरण बचते हैं, यानी कि बहू और ससुर। तो किरण ने उस रात ये आज़माया, और उसने सोचा कि आज मैं अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो बताकर रहूँगी अपने ससुर को। किरण अपने ससुर के कमरे में जाती है, खाना-पीना खाने के बाद किरण सीधे अपने ससुर के कमरे में पहुँचती है और कहती है कि कमी आपके बेटे के अंदर ही है, हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं है। जिसके बाद किरण ये कहते हुए अपने पूरे कपड़े उतार देती है और नग्न हो जाती है। जिसके बाद उसका जो ससुर होता है जसवीर, वो ये देखकर अचंभित रह जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे उस वक़्त। और किरण सीधे ससुर के बेड पर जाकर लेट जाती है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है। जिसके बाद जो जसवीर होता है, वो भी उसके अंदर भी वो हैवानियत जागती है।
इश्क का बुखार जागता है और दोनों ही नग्न हो जाते हैं। नग्न होकर किरण के साथ जो जसवीर है वो संबंध बनाते हैं और उस रात जो संबंध बनाते हैं जिससे किरण जो है काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि हट्टा-कट्टा तो नहीं कह सक जवान नहीं था, लेकिन एक तरीके से फौजी था। तो फौजी की के साथ किरण का जो संबंध बना, किरण काफ़ी खुश हुई, क्योंकि मोनू किरण के लायक नहीं था, किरण को खुश नहीं रख पाता था, इसलिए उसने अपने ससुर के पास ही संतान के खातिर गई और जसवीर ने उसका भरपूर साथ दिया। अब जसवीर किरण के साथ लगातार जब भी मौका मिलता उसके साथ वो संबंध बनाया करता था, लेकिन ये बात मोनू को अभी पता नहीं थी। और इसी तरीके से करीब 6 महीने का समय बीतता है। 6 महीने का समय बीतने के बाद एक दिन मोनू सुबह सुबह दुकान जा रहा था और दुकान जाते समय वो मोबाइल घर पर ही भूल जाता है और वो जाता है आधे रास्ते पर से वो फौरन वो लौट कर आता है। लौट कर आने के बाद देखता है कि उसके जो पिता है और उसकी जो अ, बहू है किरण, वो दोनों नग्न होकर एक ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं। दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। ये देखकर मोनू सन्न रह जाता है और सोचता है कि हमारे पिता हमारे पीठ पीछे हमारी बहू के साथ किस तरह का घिनौना काम करता है, जिससे मोनू जो है वो शोर करने लगता है अपने पिता पर, डांटने लगता है, पिता को बुरा भला कहने लगता है, अपनी पत्नी को भी बुरा भला वो कहने लगता है। जिसके बाद ये दोनों अब निवस्त थे, ये लोग कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहनने के बाद जसवीर जो है अपने बेटे को मोनू को कहता है कि चुप हो जाओ, ये बात कभी भी किसी से मत कहना, दरअसल तुम पिता नहीं बन सकते, तुम्हारे तुमसे कोई बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए हमने सोचा कि हमारे घर की बहू हमारे घर में ही रहे और उसे एक संतान भी हो, ताकि वंश आगे बढ़ सके। लेकिन ये बात मोनू को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। मोनू अपने पिता की तरफ वार करने की कोशिश करता है, लेकिन पिता जसवीर वो पहले से प्लानिंग रचा हुआ था। उसने एक लोहे का रॉड उठाया और सोनू के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगा, जिसके बाद सोनू के सर से काफ़ी खून बह चुकी थी। खून बहने के बाद अब ये बिस्तर पे नीचे गिर गया ज़मीन पर, और ज़मीन पर गिरने के बाद भी जसवीर लगातार उस पर वार करता रहा। वार करते-करते आखिरकार सोनू की मौत हो जाती है। जब अगल-बगल के पड़ोसी आते हैं, उन लोगों को पता लगती है, भनक लगती है। जैसे ही आते हैं, देखते हैं कि मर्डर हुआ है इस घर के अंदर, फ़ौरन पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद फ़ौरन जसवीर को गिरफ्तार कर लेते हैं और जसवीर इसकी जो पत्नी थी मोनू की, किरण, उसको भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके उसे थाने ले जाया जाता है और वहाँ पर उससे पूछताछ की जाती है। जसवीर पहले तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार उसे बताना पड़ता है कि उसका उसकी ही बहू के साथ अवैध संबंध है और इसी संबंध को बनाते हुए मोनू ने ये सारी चीज़ें देख ली थी, जिस कारण यहाँ पर शोर-शराबा हुआ और उसी शोर-शराबा और बदनामी की वजह से जसवीर ने अपने ही बेटे की जान ले ली अपनी बहू के खातिर। तो इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया एक बहू ने, अपनी जिस्म की भूख मिटाना कहिए या फिर संतान पैदा करना कहिए, कि ऐसा रास्ता अपनाया कि उसने अपने ही पति को खो दिया। तो ये थी एक कहानी। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके अंदर क्राइम ना हुआ हो। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।